हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर क्लास 9 का, जो कि कुमार भारती बुक की है। और जब चैप्टर का नाम है द नेकलेस, जिसे लिखा है गाय डी मोपोसेंट ने। और आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में कुछ नेकलेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्या लिखा है इस स्टोरी में। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी हिट करिए। और एक बात और स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपको 10th स्टैंडर्ड के कुमार भारती के इंग्लिश के एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए ऑथर के बारे में देखते हैं। ऑथर का पूरा नाम था हेनरी रेने एल्बर्ट गाय डी मॉपसेंट। ये एक फ्रेंच ऑथर है, इसलिए इनका नाम कुछ इस तरीके से है। ये 19th सेंचुरी के थे, फ्रेंच ऑथर थे और इन्हें इनके मास्टर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत याद किया जाता है। बहुत ही अच्छे स्टोरीज लिखते थे, जो कि नेचुरलिस्ट स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव थे इन्होंने, जिसमें इन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में डिपिक्ट किया था, शो किया था, और उनकी जो डेस्टिनीज, उनकी जो फेट होती है, जो नसीब होता है, उसको उन्होंने हाईलाइट करते थे स्टोरी में। और जो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, एक जो बुरा साइड होता है लाइफ का, उस चीज को हाईलाइट करते थे वो स्टोरी में। तो चलिए देखते हैं आज इस स्टोरी में हमको क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो ये स्टोरी स्टूडेंट्स एक ऐसी लड़की का है जो एक बहुत गरीब घराने में पैदा हुई थी, गरीब फैमिली में पैदा हुई थी, बट उसके जो विश और ड्रीम्स होते हैं बहुत ही रिच होने का होता है। उसे एक डिजायर होती है कि मैं अच्छे और बड़े घर में रहूं, सब मेरी रिच फैमिली लाइफ हो। तो इस लड़की का नाम होता है मैथिल्डे और ये बहुत प्रिटी और चार्मिंग होती है, बहुत खूबसूरत भी दिखती है। बट कहते हैं कि जो एक नसीब होती है, उसके एक नसीब का एरर या मिस्टेक रहा होगा, जो एक पुअर फैमिली में पैदा हुई और वहीं पर वो पली बड़ी। और उसे अच्छे जो ख्वाब होते थे, जो उसके सपने होते थे, वो कभी पूरे ही नहीं हो पाए। वो हमेशा यही सपने देखती थी कि अभी नहीं तो आगे उसकी शादी कोई अच्छे अरिस्टोक्रेट, अच्छे पोस्ट पे रहने वाले इंसान से हो जाए ताकि उसका लाइफ अच्छा हो जाए। बट पुअर ऐसा हो नहीं पाया इस लड़की के साथ, मैथलिट के साथ। उसकी शादी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले क्लर्क से साथ हो गई और फिर वो उसी तरीके से जीवन बिताने लगी। वो हमेशा ड्रेस प्लेनली ड्रेस, एकदम सिंपल फॉर्म में हुआ करती थी। और कुछ जो ज्यादा अच्छा या महंगा होता था या अपनी जिंदगी को सुधारने की जो कोशिश करती थी, वो भी नहीं हो पाता था क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी। बट ये सब चीज स्टूडेंट्स के दिमाग में रह गया था कि क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्यों नहीं वो रिच फैमिली में पैदा हुई। और ये सब चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और वो हमेशा सोचती थी कि मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ, इतनी ब्यूटीफुल हूँ, तो क्यों नहीं मुझे एक अच्छे घर में पैदा किया, या क्यों नहीं मेरे सारे डिजायर्स और विश पूरी होती है। और जब भी वो अपने घर में अपने पुअर फर्निश्ड हाउस को देखती थी, या फिर और भी जो चीजें थी जो एक गरीब के घर में होती उस तरीके से, तो उसे बहुत फील होता था कि जो दूसरे वुमेन है उसके लेवल के, उसके क्लास के, उन वो सब तो ये नोटिस भी नहीं किया होगा जो मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ। और ये सब सोच सोच कर उसे बहुत फिजिकल और मेंटल पेन हुआ करता था। वो कोसती रहती थी अपने आप को। और वो हमेशा यही सोचती थी कि मैं एक ग्रैंड पैलेशियल मैंशन में रहूं, जो एक बहुत बड़ा खूबसूरत बंगला हो और जिसमें बहुत सारे रूम्स हो, जिसमें मेरे फ्रेंड्स आए उनके लिए सेपरेट रूम हो जहाँ हम बैठकर गपशप करें और चैटिंग करें। इस तरीके से उसका सपना था। बट पुअर गर्ल मैथलीट का कुछ भी सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर कहते हैं कि वो न तो उनके पास कोई अच्छे ड्रेसेस थे, ना ज्वेल्स थे, उनका वार्डरोब भी कुछ ऐसे खाली पड़ा हुआ था। और उसे बहुत चाम, बहुत अच्छे से रहने की जो डिजायर थी वो हमेशा रह करती थी। वो चाहती थी कि वो सबसे अच्छी लगे, ब्यूटीफुल दिखे, लोग उसके बारे में चर्चा करे और वो और उसे उसको एनवी करे सब लोग। इस तरीके से उसका डिजायर होता था कि वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। और उसके उसकी एक रिच फ्रेंड भी थी जो उसकी स्कूल फ्रेंड थी। बट अब ये अवॉइड करने लगी थी मैथलेट, अपने रिच फ्रेंड से मिलने भी नहीं जाया करते थे, क्योंकि जब वो जाती थी उससे मिलने, उसके रिचनेस को देखकर उसे बहुत गिल्टी फील होता था, उसे बुरा लगता था और फिर वो रोने लगती थी घर पर। इसलिए वो उससे मिलना ही नहीं चाहती थी, अवॉइड करने लगी।
फिर ऐसे ही ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन फिर मैथलिट के हस्बैंड घर पर आए तो उन्होंने बहुत खुशी-खुशी एक एनवेलप हाथ में लेकर आए और मैथलिट को कहते हैं, "देखो इसमें कुछ आपके लिए है। क्या है ये देखो?" तो वो पहले फिर देखती है, कुछ लेती है हाथ में, तो टेयर करती है उस पेपर को और फिर उसके अंदर से एक कार्ड मिलता है और स्टूडेंट से इनविटेशन कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिसेस जॉर्ज रम्पन request the pleasure of Mr. and Mrs. Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. तो ये एक इनविटेशन कार्ड होता है स्टूडेंट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिला होता है और वो इनवाइट कर रहे होते हैं मिस्टर और मिसेस लॉयसिल को। यहाँ पे मैथल के हस्बैंड का नाम लॉयसिल होता है। ये जो एम है ये मिस्टर के लिए रिप्रेजेंट किया है और एम एम ई जो है वो मिसेस के लिए, एक्चुअली ये फ्रेंच का शॉर्ट फॉर्म है इसलिए इस तरीके से लिखा है। तो मिस्टर एंड मिसेस का इनविटेशन आया होता है जो कि मंडे इवनिंग जनवरी 18 को रहता है और इस सब से जो मिस्टर लॉयजर होते हैं बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक इतनी बड़ी पार्टी में जाना है जिस जो जहाँ पर सबको, आम लोगों को मौका नहीं मिलता है, बट हमें मौका मिला है। बट जो जो खुशी, जो डिलाइटनेस हस्बैंड में होता है, ये इस पुअर मैथल में नहीं देखने को मिलता है। और जब वो देखती है इस लेटर को, वो इनविटेशन कार्ड को इसी तरीके से टेबल पे फेंक देती है और कहती है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट? क्या करूं मैं इसको लेकर? फिर बोलती है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेरीफाई को? अब क्या चाहते हो कि मैं क्या पहनकर इस पार्टी में जाऊं? तो फिर इसको सुनकर और सोचकर उसके जो हस्बैंड होते हैं वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और फिर वो एकदम स्टैमरिंग, एकदम लड़खड़ा कर एक अपनी धीमी आवाज से बोलते हैं, भाई तुम्हारे पास जो ड्रेस है जो तुम थिएटर पहन के जाते हो वो तो मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है उसमें, वही पहन लो। बट फिर उतने में उनकी वाइफ रोने लगती है तो ये भी थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं और फिर एकदम धीमी आवाज से पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? चलो हम देखते हैं हम क्या सोल्यूशन इसके लिए निकाल सकते हैं मैथिल। फिर वो सब पूछते हैं कि कितना कॉस्ट लगेगा तुम्हें एक न्यू ड्रेस लेने के लिए जो तुम पार्टी में पहनकर जा सको। तो फिर ये जो मैथिल्ड होती है थोड़ा सा सोचती है, कुछ कैलकुलेशंस करती है ताकि उसे इतना अमाउंट मिल जाए, जो जो भी वो मांग करे उसे मिल जाए। कुछ ज्यादा होगा उसके हस्बैंड के पहुंच के बाहर तो उसे नहीं मिलेगा। तो कुछ हिसाब कर फिर बोलती है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट हो सकता है 400 फ्रैंक्स में काम बन जाए, मेरे लिए एक ड्रेस आ जाए। तो ये सुनकर 400 फ्रैंक्स, अब हस्बैंड के चेहरे का रंग उतर जाता है, वो बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि इतना अमाउंट तो उनके पास था नहीं, बट फिर भी उन्होंने थोड़ा सा सेव करके रखा था, 400 फ्रैंक्स ही उन्होंने सेव कर रखा था क्योंकि उन्हें एक गन लेना था जो कि वो समर में हंटिंग के लिए यूज करना चाह रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब बेचारे या हस्बैंड सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं मैथलीट को ही दे देता हूँ, उसी को उसका जो ख्वाहिश है वो पूरा कर ले अच्छे से ड्रेस लेकर। तो राजी हो जाते हैं, बोलते हैं आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट वो ये भी कहते हैं कि अपने लिए एक बहुत अच्छा सा ड्रेस लेकर आना। फिर इस तरीके से उनसे ड्रेस भी मिल जाता है पार्टी के लिए। और फिर भी देखते हैं कि ये जो मिसेस लॉयजल होती है, मैथिल्ड मतलब, ये बहुत सैड रहती है, ड्रेस मिलने के बाद भी रेस्टलेस होती है, उसे एक तरीके का एक खुशी नहीं रहती है अंदर। फिर एक दिन ये हस्बैंड जब ये सब देखते हैं तो कहते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ मैथिल्ड, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अभी भी अपसेट रहती हो। तो फिर वो रिप्लाई करती है, मेरे पास ना ज्वेल है ना कुछ, मैं क्या पहन कर जाऊं पार्टी में? क्या मैं स्टोन पहन कर जाऊं? और ना, इससे अच्छा मैं घर में ही रहती हूँ, मैं पार्टी नहीं जाऊंगी। इस तरीके से उसका रिप्लाई आता है। तो उसके हस्बैंड इतने अच्छे से बोलते हैं कि यू कैन वेयर फ्लावर्स, आजकल तो फ्लावर्स भी बहुत फैशनेबल है और बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में, वो पहन लो नेकलेस के तौर पर। बट इससे ये मैथड कन्विंस नहीं होती है। फिर वो अगले दिन अपने फ्रेंड के घर पर जाती है और वहां जाकर अपना सारा दुख बताती है कि ऐसे पार्टी में जाना है वगैरह वगैरह सब चीज। फिर मैडम फ्रॉस्टियर, ये इसके फ्रेंड का नाम होता है, मैडम मतलब मिसेस फ्रॉस्टियर, अब ये कहती है कि ओके ठीक है, अपने वार्डरोब पे लेकर जाती है और जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं सब उसे दिखा देती है, बोलती है लो इसमें से जो तुम्हें पसंद आए वो ले लो, चूज कर लो। पहले तो मैथड सब ब्रेसलेट्स देखती है, फिर वो कुछ पर्ल नेकलेस देखती है, फिर पूछते है और कुछ है, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। इस तरीके से लास्ट में उसका नजर एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड नेकलेस पे पड़ जाता है और उसे देखते ही उसका हार्ट बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है और अब उसे वही चाहिए होता है। और वो उसे जल्दी से उठाकर अपने नेक पर रखकर मिरर में देखती है और खो जाती है अपने आप को देखकर।
फिर वो बहुत ही हेसिटेंटली और एंग्शियसली फ्रेंड को पूछती है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? तो उसके फ्रेंड उसे बहुत ही अच्छे से हाथ रखते हुए उसके कंधे पर बोलती है, ठीक है लेकर जाओ। फिर उस तरीके से उसे नेकलेस भी मिल जाता है और बहुत खुशी खुशी मैथिल्ड पार्टी के लिए रेडी होती है और पार्टी में आ भी जाती है। और अब जो होता है वो मैथिल्ड के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि पूरे पार्टी में सबसे प्रिटियर वुमेन मैथिल्ड लग रही होती है, एकदम एलिगेंट ग्रेशियस और बहुत अच्छा सा स्माइल उसके फेस पर। और सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उससे बात करते, उसके बारे में बात करते, उसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि बहुत अच्छी लग रही हो। और हर कोई चाहता है कि वो उसके साथ डांस करे। और ये सब देखकर मैथिल बहुत खुश हो जाती है और जिंदगी में पहली बार वो अपने लाइफ से खुश हुई होती है। इस तरीके से सारा पार्टी खत्म होता है और अब 4 बज गए होते हैं सुबह के और उन्हें घर जाना होता है। तो वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकलती है, पर उन्हें कोई कैब नहीं मिल रहा होता है वहां पर। तो कुछ देर तक वो चलकर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कैब मिलता है। फिर वो अपने एड्रेस पे पहुंचते हैं, जो कि रियो डेस मार्टिस होता है उसका एड्रेस, वहां पर पहुंचते हैं। फिर जो उसके बाद होता है और एक शॉक पड़ता है मैथिल्ड को, वो अपने आप को फिर एक बार फाइनली देखना चाहती है मिरर में। और जब वो इस बार देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। इस बार जो वो होता है कि उसके गले में नेकलेस ही नहीं है जो उसकी फ्रेंड का था। अब ये सुनकर हस्बैंड आते हैं, उससे क्या हुआ है, तब वो उसकी तरफ टर्न होकर कहती है, बहुत डरी हुई सी, सहमी हुई सी, घबराई हुई सी, कि आई हैव नो लॉन्गर मैडम फ्रॉस्टीज नेकलेस। और ये सुनकर उनके हस्बैंड भी बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। अब दोस्तों, अब स्टूडेंट्स इतना महंगा, इतना डायमंड का नेकलेस, वो भी फ्रेंड से लेकर आया हुआ, जो खो गया है, नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा आगे? क्या वो नेकलेस उन्हें मिलता है? क्या ये सच ये अपने फ्रेंड को बताती है या नहीं? इसको जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। ये स्टोरी पार्ट 1 यहीं पर खत्म होती है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आप सेकेंड पार्ट देखना चाहते हो तो थोड़ा वेट करिए। आई बी बैक सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।